नमस्कार दर्शकों। बिहार के पूर्णिया जिले की भोटिया और अटोला की ये कहानी सिर्फ एक टूटी झोंपड़ी की नहीं, बल्कि भूख और बेबसी से लड़ रहे 4 मासूम बच्चों की है। ये सुमन देवी का परिवार है। 1 साल पहले टीबी की बीमारी ने इनके पति को छीन लिया। अब 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अकेली सुमन जी पर आ गई। दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके दिन के 100-150 रुपए मिलते भी तो हर रोज नहीं। नतीजा ये था कि अक्सर पूरा परिवार भूखा ही सो जाता था। सिर पर छत के नाम पर एक ऐसी झोंपड़ी थी जो बारिश में किसी काम की नहीं थी। ना बिजली, ना गैस, ना शौचालय, यहां तक कि सोने के लिए चारपाई भी नहीं थी। बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन मां के पास उन्हें खिलाने के ही पैसे नहीं थे तो पढ़ाती कैसे। लेकिन जब एक मां की बेबसी आंसू बनकर बहती है, तब परमात्मा मदद बनकर पहुंचता है। इस परिवार को अंधेरे से निकालने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस टूटी झोंपड़ी में सिर्फ राशन और कपड़े नहीं पहुंचे, बल्कि इन बच्चों के लिए बिस्तर, पंखा, बर्तन, स्कूल की किताबें और ड्रेस भी आई। जिस घर में अंधेरा था, वहां बिजली का कनेक्शन। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने सिर्फ इन बच्चों का पेट नहीं भरा, बल्कि इनके अंधेरे जीवन में उम्मीद का एक नया सूरज उगाया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त एसए न्यूज की टीम बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड का भोटिया उरांव टोला है। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारा एसए न्यूज जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी कवरेज आप तक पहुंचा रही है। आज भी इसी क्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुँची है। एक परिवार को मदद करेंगे, उनके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन को खुशियों से भरने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूँगा उस परिवार से आपको बात कराने का और सारी स्थिति से आपको अवगत कराने का। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, आपको सीधे हम उस परिवार से मिलाने का काम करता हूँ। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं अभी हम जिस व्यक्ति को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जानी है उसके घर के बाहर हैं। अब देख पा रहे हैं बांस का बना हुआ टाटी है, मेन गेट बोल लीजिए। ये पूरी तरह से जर्जर है। मैं अंदर की स्थिति भी दिखाऊंगा, पहले आप बाहर की स्थिति को देखें। ये जो देखने से लग रहा है कि ये जो बांस का बना हुआ जो टाटी है ये भी पूरी तरह से जर्जर है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी टूट चुका है। चलिए आपको थोड़ा और अंदर ले चलता हूँ, अंदर का दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों, ये जो हमारे दाहिनी ओर है ये उस परिवार के जो मुखिया हैं सुमन देवी, उनके देवर का घर है। और हमारी बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे ये टूटी हुई झोपड़ी है और इसी झोपड़ी में वो परिवार जिसके मुखिया का नाम है सुमन देवी, वो यहाँ रहती हैं अपने बच्चों के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये झोपड़ी जो है पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। टीन का शेड जो है सामने का वो टूट चुका है और ये नीचे धंस चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये इसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है। ये दरवाज़ा इस झोपड़ी में लगा हुआ है, ये मुख्य दरवाज़ा है, पर ये पूरी तरह से डैमेज है। दीवारें अभी नहीं है तो दरवाजे का क्या काम, समझ पा रहे होंगे। पूरी तरह से ये झोपड़ी जो है यहाँ पे जानवर भी रहने लायक नहीं है और यहाँ पे लोग, वो परिवार कैसे गुजर बसर करते होंगे आप समझ सकते हैं। हम परिवार से ही बात करने का प्रयास करेंगे। छत जो टीन सेट का बना हुआ है पूरी तरह से जर्जर है। ये आप समझ पा रहे होंगे कि बारिश का पानी बिल्कुल रुकने वाली बात नहीं है, सारे बारिश का पानी नीचे आ जाता होगा। जैसा कि आपको हम बताएं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जितने भी घर हैं वो इसी वे में बनता है, इसी तरीके से बनाया जाता है कि बांस का जो है बांस रहता है और कुछ खरपतवार से जोड़ जाड़ के ये बनाया जाता है। इसके ऊपर मिट्टी या गोबर का लेप चढ़ाया जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये गोबर का लेप है,
बताया जाता है कि यहाँ मिट्टी जो है बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण मिट्टी के दीवार जो है बारिश में गिर जाता है। ऐसे में खतरा अधिक होता है, इसलिए ये गोबर का लेप चढ़ाते हैं, जैसा कि अभी ग्रामीण एक बता रहे थे। पंखा लगा हुआ है, पर न तो बिजली कनेक्शन है न कुछ है। परिवार है यहाँ पे मौजूद, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार बहन जी, ये आपका ही घर है ना? हाँ, हमको है घर। कितने साल से इस घर में रह रहे हैं? 3 साल से। ये तो घर का स्थिति जो है ये काफी जर्जर है, छत जो है टूट चुका है, टीन शेड टूट चुका है। कैसे रहते होंगे इस घर में? उसरा पे सोते हैं, वैसे भी क्या करेंगे सर। कहाँ, कौन उसारा में सोते हैं? मेरा देवर का उसरा में। अच्छा, वो सामने जो उसारा है वहाँ सोते हैं। कितने लोग वहाँ पे सो पाते होंगे? वहाँ भी तो बारिश का पानी चल जाता होगा। हाँ जाता है, चलो क्या करेंगे तब। पति है? नहीं है, डेट हो गया। कितने दिन पहले डेट किए? 1 साल हो गया। क्या हुआ था उनको? टीबी शिकायत। क्या नाम था उनका? अर्जुन उराम। 1 साल मृत्यु हो गया उसको। 1 साल पहले। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 गो बेटी 1 गो बेटा। 1 साल पहले आपके पति गुजर गए। ऐसे में आप अपने बच्चों को कैसे, अपने पालन पोषण कैसे किए, कैसे खिलाए पिलाए? मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, न मजदूरी नहीं करते तो ऐसे भूखा प्यास सो जाते हैं। क्या काम करती हैं आप? किसी को आंगन झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं। कितना कमा लेते हैं ऐसे में? वही बस 100 टका 150 टका। गुजारा चल पाता है ऐसे में? परिवार अपना, आपका जो बाल बच्चा जो है खा पी लेता है? न चलता है गुजारा। राशन मिलता है आपको सरकार से? राशन मिलता है 12 किलो, अभी 2 महीना से बंद है। वो मेंस बंद है। कभी ऐसा हुआ है कि कभी खाना नहीं बना हो, बच्चे आपके भूखे सो गए हो? रहते हैं राशन तो खाते हैं, नहीं रहते हैं तो ऐसे भूखा सूत जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ये बच्ची रो रही है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये परिवार कैसे अपना दुख और अपना जीवन जो है ये व्यतीत कर रहे थे। ये अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या इनके साथ ये है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये परिवार कैसे दुख भरी जिंदगी को जी रहे थे। ये 4 बच्चे हैं, इनके पिताजी नहीं हैं। आप समझ पा रहे होंगे जिन बच्चों के पिता का साया जब उड़ जाए तो परिवार का, वो बच्चों का कैसे भरण पोषण हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कितने मासूम बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है आज पिता के, इनका नहीं रहा, अनाथ बच्चे हैं। एक माँ है, माँ के भरोसे जो है ये बच्चे लोग रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुम्हारा क्या नाम है? सलोनी कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मानव कुमार। मानव कुमार। आप पढ़ाई करते हो? नहीं, कैसे आप लोग खा पी पाते हैं? आपके पिताजी नहीं है, खाना वाना मम्मी बता रही है कि कभी भूखे सो जाना पड़ता है। सही बात है? रात में भूखे सोते हैं। भूखे सो जाते हो? हाँ। दर्शकों आप समझ पा रहे होंगे ये मासूम सी बच्ची बता रही हैं कि मुझे भूखा सोना पड़ जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कितने दुख में ये परिवार जी रहा है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। आपके साथ और क्या परेशानी है? घर में बिजली कनेक्शन है? नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है। और गैस कनेक्शन? कुछ भी नहीं है। गैस भी नहीं है। कैसे सोते हैं? आपके घर में तो चारपाई भी नहीं है, ये बता रही हैं कि अब पड़ोस से लेकर के आए हैं जिस पे आप बैठे हुए हैं। कैसे सो पाते होंगे जमीन में? चटाई। चटाई लेके सोते हैं। तो नीचे तो जमीन पूरा गीला रहता होगा बारिश में।
बारिश आता है तो सरा पर चल जाते हैं सोने के लिए। घर में सामग्री, आपका घर का जो सामग्री है वो कहाँ रखते हैं? बगल में है, उसी पक्ष को रहने देते हैं, रखने को देते हैं। अच्छा, पड़ोस में रखते हैं। हाँ, घर में क्या है, बर्तन वगैरह सब है? बर्तन है छोटा सा, क्या क्या है कुछ बताइए। थाली 2 गो है, लिया है, हड़िया है, खीट पूरा बर्तन है आपके पास? न है, घर में चापाकल लगा हुआ है? न है चापाकल, शौचालय बना हुआ है? न बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सब है? कपड़ा भी न है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कमाते हैं, वैसे खाते हैं, बच्चा को पालन करते हैं, किसी तरह आप सिर्फ पेट पर रहे। आप घर का सामान कहाँ रखती हैं? बगल में रख देंगे अच्छा से, दूसरे यहाँ बगल में। क्यों, क्या कारण है दूसरे क्या रखते हैं? खुला है, चलो अगर टूटा है क्या करेंगे, चुरा लेगा तो क्या कीजिएगा? चोरी हो जाएगा इसके डर से। तब चोरी हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? एक बात हम और जानना चाहेंगे, आप खाना कहाँ बनाती हैं जब हालात ऐसा है घर का? तो बरसा आने लगता है तो न बनाते हैं, बरसा छूट जाता है तब बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं खाना? यही चूल्हे पे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चूल्हा बना हुआ है, दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, इसी चूल्हे पे खाना बनता है। और देख पा रहे होंगे इसके ठीक ऊपर जो है पूरा खुला आसमान है, क्योंकि छत नहीं है, ये करकट जो है पूरी तरह से डैमेज कर चुका है। मतलब बारिश जब होता है तब आप यहाँ पे खाना नहीं बना पाते, तो उस दिन कैसे रहते होंगे, कैसे आपके बच्चे खिला पाते हैं? जब खिलाते हैं, दुकान से खरीद के लाते हैं सूखा। अभी आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे सारे शिष्य अपने अपने हाथों में, अपने अपने कंधों पे राहत सामग्री लेकर के खड़े हैं। की सौगात है। और आज इस परिवार के घर तक पहुंचे हैं, आज इस परिवार के जीवन को रोशन करने के लिए। दर्शकों, ये परिवार मतलब काफी अंधेरे में जी रहे थे, आज इनके घर तक दिया जलाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम कर रही है। मैं उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करूंगा, क्या क्या ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जाती है। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। काफी मदद जो है आज इस परिवार को देने वाले हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो कुछ ग्रामीण महिलाएं चर्चा कर रही थी कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। निश्चित तौर से मैं भी यही कहना चाहूँगा, आज इस परिवार को जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था, आज भगवान ने उनको छप्पर फाड़ करके मदद किया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेंद्र दास है सर। मैं सर, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस परिवार तक आप कैसे पहुँचे, कैसे ढूंढ पाए इस परिवार को? सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव परम संत पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। और जहाँ तक इस गांव तक पहुँचने की आप बात कर रहे हैं सर, हमारे गुरुजी का मिशन है, एक अन्नपूर्णा मुहिम गुरुदेव जी ने चालू कर रखी है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के लिए जो ऐसे परिवार हैं जो लाचार हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या होता है, रोटी होता है, कपड़ा होता है, शिक्षा और मकान होता है सर ढकने के लिए। इन चीज़ों से जो लोग वंचित हैं, जैसे कि आज इस परिवार में हम आए हैं, सुमन देवी जो हैं, इनके पति जो थे अर्जुन जी, उनका टीबी के कारण उनका जो है निधन हो गया सर। और उसके पीछे जो है ये 5 सदस्य छोड़ गए, अर्जुन और राव जी, उनके कंधे पे जिम्मेवारी थी इस परिवार को चलाने की। लेकिन आज जो जिम्मेवारी सुमन देवी जी के ऊपर आ गया है, जो उनकी पत्नी है और 4 छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे। गुरुदेव जी का मिशन है कि कोई ऐसा परिवार है जो लाचार है, अब ये कैसे अपने परिवार को चला पाती होंगी। इन्होंने बताया कि भाई गाँव यहाँ पे देहात है, देहात में छोटा मोटा काम इनको मिल जाता है, 100 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं, तो उसमें इनका गुजर बसर कैसा चल रहा होगा आप खुद देख सकते हैं। इनकी छत आप देखिए सर, इनका घर आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी लाचारी और बेबसी में जी रही हैं सर। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की मिशन है ये गुरु जी का, कि संत रामपाल जी महाराज जगह जगह ऐसा सर्वे करवाते हैं अपने शिष्यों के द्वारा। पूर्णिया जिले में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा सर्वे करवाया जाता है गुरु जी का आदेशानुसार। और इस गांव में आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आते हैं, उन्होंने देखा इनकी स्थिति को, सतलोक आश्रम कमेटी तक बताया। उसके बाद गुरुजी से प्रार्थना लगाई गई, गुरुजी के पास ये रिपोर्ट भेजी गई। गुरुजी का तत्क्षण आदेश आया कि आप जाके तुरंत उस दुखियारी की, उस लाचार परिवार की, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद कीजिए।
तो इस प्रकार से हमने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगह जगह जाके खोजते हैं ऐसे गरीब लोगों को, और खोज करके उनको ये सहायता, ये जो है मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है, ताकि वो अपने जीवन को सही से जिए। और खाने पीने की, जैसे कि आपने सुना अभी, छोटे छोटे बच्चे, जो आपने छोटी बच्चिया से जब प्रश्न पूछा कि आप कैसे रह पाते हैं, कैसे खा पाते हैं, तो सिर्फ उनके आंसू बयां कर रहे थे, सिर्फ आंखों से आंसू झलकने लगे सर, आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगे आंसुओं की। तो आंसू बयां कर रहे थे कि किस तरह से वो जी पाते, किस तरह से खा पाते, किस तरह से रह पाते हैं सर। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी मदद लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए, सारा सामान लेकर के आए हैं। 2 दिन पहले सेवादार यहाँ आए थे इनके यहाँ, पूछा था उन्होंने आपको किसी सामान की कोई कमी है तो आप बताइए, तो सामान इन्होंने बताया, और कुछ गुरुजी ने भी भेजा इनके लिए, सारा सामान इनके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। क्या क्या सामग्री है सर जो आप इन परिवार को देने वाले हैं? सर मैं विस्तार से आपको दिखाना चाहूंगा क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। खाने के लिए आप देखेंगे सामग्री के तौर पे 5 किलो जो है आलू दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 5 किलो जो है प्याज दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू प्याज दोनों चीजें हैं, कोई इसमें सड़न गलन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फ्रेश है। जी आप देखिए ना सर, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। इसके बाद 15 किलो जो है आटा दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 5-5 किलो की 3 पैकिंग है, 15 किलो आटा है। उसके बाद जो है 15 किलो चावल दिया गया है गुरुदेव जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। इसके बाद इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँ इधर दिखाएं, 4 किलो जो है चीनी दिया गया है सर। इसके बाद सभी प्रकार की दालें हैं लगभग यहाँ पे आप देखेंगे पीली मूंग दाल 1 किलो दी जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे चना दाल 1 किलो दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे काले चने 1 किलो काले चने दिए जा रहे हैं। हरी मूंग दाल 1 किलो हरी मूंग दाल दी जा रही है। इधर आप देखेंगे 1 किलो सर्फ एक्सल उच्चतम क्वालिटी का सर्फ कपड़े धोने के लिए दिया जा रहा है 1 किलो। इसके बाद इधर आप देखेंगे आचार जो है 1 किलो आचार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से टॉप्स कंपनी का दिया जा रहा है 1 किलो आचार। इसके बाद आप इधर देखेंगे ये आधा किलो के 2 सूखा दूध की पैकिंग है, अमूल कंपनी की, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं और जो है दूध भी पी सकते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद आप इधर देखेंगे सरसों तेल 2 लीटर जो है सरसों का तेल दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें जो आप देखेंगे लाल मिर्च की पैकिंग है। इसके बाद हल्दी पाउडर की पैकिंग है। इसके बाद धनिया पाउडर की पैकिंग है, 2 पैकिंगें हैं। हल्दी पाउडर की 2 पैकिंग है, धनिया पाउडर की 2 पैकिंग है, जीरा की 1 पैकिंग जीरा की है। इसके बाद टाटा गोल्ड चाय बढ़िया क्वालिटी की 1 पैकिंग है इसकी। आप इधर देखेंगे 1 किलो जो है नमक दिया जा रहा है टाटा का, और ये जो 1 किलो जो है साबुन दिया जा रहा है कपड़े धोने के लिए, सर्फ एक्सेल कंपनी का बढ़िया कंपनी का है। और 4 पीस जो है डिटोल कंपनी के नहाने के लिए साबुन दिए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर, आप इधर देखेंगे कि गुरुजी का नारा है ना, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। तो रोटी का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इस परिवार के लिए, कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है। इसके बाद अब शिक्षा कपड़ा और शिक्षा, तो शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि गरीबी के कारण, पैसे ना रहने के कारण जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं इनके, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का भी इंतजाम इनके बच्चों के लिए किया है। जैसे कि आपने सुना कि बच्चे कह रहे थे कि हम पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की है, बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी जो है मनोहर पोथी ये कॉपियाँ जो है बच्चों के लिए लाए हैं, के लिए किताबें हैं। ये आप देखेंगे बच्चों के लिए जो है पढ़ने के लिए, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो है ये किताबें लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और ये देखेंगे 1 पैकेट पेन है बढ़िया कंपनी का। इसके बाद आप इधर देखेंगे ये स्लेट है सभी बच्चों के लिए, 4 पीस स्लेट हैं, ये 4 पीस जो है स्लेट है सभी बच्चों के लिए 4 पीस। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे बढ़िया कंपनी का, ये ज्योमेट्री बॉक्स छोटे छोटे हैं। इसके बाद आप देखेंगे पेंसिल है, 1 पैकेट पेंसिल दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और जो है ये दर्जनों की संख्या में कॉपी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, कपड़ा की जहाँ तक बात है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है।
बता रही थी कि भाई मजदूरी करते हैं, पेट पालना मुश्किल है, तो बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से लाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह के कपड़े बच्चों ने पैर रखे हैं, फटे वगैरह कपड़े हैं। तो कपड़े का भी इंतजाम गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने किया इस परिवार के लिए। सभी बच्चों के लिए जो है 2-2 सेट कपड़े घर में पहनने के लिए दिए हैं। ये 2 सेट कपड़े उनकी बच्ची के लिए हैं, घर में पहनने के लिए जो है दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद ये जो सुमन देवी जी जो हैं, इनके लिए 2 साड़ी का जो है सेट, 2 साड़ी का पूरा सेट गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आया है यहाँ पर। और जो इनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चियों के आपने देखे 2-2 सेट, और 2 बच्चे और जो हैं, एक बेटा है और एक और बेटी, टोटल 3 बच्चियां हैं और एक बेटा है। तो बेटा के लिए, जो इनके पुत्र के लिए जो है 2 सेट कपड़ा दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और एक जो बच्ची है, इनके लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा गुरुजी ने भेजा। अब इनको सहारा मिल जाएगा और अच्छे से जीवन जिएंगे। अब उसके बाद ये जो है आप देखेंगे एक तौलिया भी जो है दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे, ये देखिए मच्छरदानी है, बारिश का मौसम है और बचाव के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मच्छर ना काटें बच्चों को, तो इसके लिए गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से डबल बेड की जो है बढ़िया क्वालिटी की मच्छरदानी भी इनके दिया जा रहा है। इसके बाद आप इधर देखेंगे सर, ये फोल्डिंग बेड आप देखेंगे, यहाँ पे 4x6 के फोल्डिंग बेड इनके यहाँ सोने के लिए, नीचे बिछा के सोने के लिए कुछ नहीं है। बरसात का मौसम है, सर्प आ जाए नुकसान कर दे, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनके लिए 2 फोल्डिंग के बेड जो है दिए जा रहे हैं। ये 4x6 का एक ये बेड है, और दूसरा मैं बेड आपको दिखाऊंगा, ये भी बिल्कुल नया बेड है, ये जो बिछा करके जो है सामान रखा गया है इस पे। और इसके बाद गद्दे भी जो है दिए जा रहे हैं इस पे बिछा करके सोने के लिए जो है एक, और ये दूसरा गद्दा है। आप देखेंगे 2 पीस जो है गद्दे हैं जी, 2 गद्दे हैं नीचे, इस पे बिछा करके आराम से सो सकते हैं। इसके बाद इधर कपड़े देखेंगे आप, स्कूल के कपड़े जो बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए जो है स्कूल के कपड़े, स्कूल ड्रेस जिसको बोलते हैं, 2-2 सेट जो है स्कूल ड्रेस दिए जा रहे हैं। मतलब सभी बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस दिए जा रहे हैं 2-2 सेट। इसके बाद इधर देखेंगे बच्चों के लिए स्कूल बैग भी जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 3 पीस स्कूल बैग हैं। और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, इधर चप्पल और जूते भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन बच्चों को दिए गए हैं। ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पांचों जो सदस्य हैं इस फैमिली में, सभी के लिए एक जोड़ी जो है चप्पल दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन सभी के लिए जो है एक जोड़ी जूते भी गुरुदेव जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है एक डबल बेड का बेडशीट भी जो है दिया गया, डबल बेड का बेडशीट भी दिया गया है। इसके बाद आप ये देखेंगे तिरपाल है यहाँ पर 24x18 का तिरपाल जो है दिया जा रहा है। अच्छी क्वालिटी का तिरपाल है। आपने घर की स्थिति देखी इनकी, कितनी जर्जर कंडीशन में घर है। बारिश गिरती होगी ना, बारिश आती होगी तो सारा पानी जो है इस घर में ही गिरता होगा, बाहर नहीं जाता होगा। तो इसके लिए गुरुदेव जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार के लिए जो है एक तिरपाल भी बढ़िया क्वालिटी का लाया गया है फिलहाल के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे ये तवा दिया गया है, घर में रोटी बनाने के लिए तवा दिया गया है। ये प्लास्टिक का एक मग है। इधर देखेंगे छलनी है, यहाँ पर चाय छन्नी। इसके बाद सस्पेन है ये चाय बनाने के लिए। और ये देखिए आप मिल्टन कंपनी का जो है, बहुत बढ़िया कंपनी का, मिल्टन कंपनी का ये जो है डिब्बा है, ये रखने के लिए, रोटी रखने के लिए जो है मिल्टन कंपनी का एक डिब्बा दिया गया है। इधर आप देखेंगे ये पलटा है। और इसके बाद आप इधर देखेंगे ये जो है कड़छी है। तो इसके बाद देखेंगे ये जो है छलनी है। और 6 पीस जो है थालियाँ दी गई है पूरे परिवार के लिए, 6 पीस थालियाँ दिया गया है। और चकला और बेलन का एक सेट है पूरा। और इधर देखेंगे आप चक्कू रखा हुआ है, चक्कू दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सब्जी वगैरह काटने के लिए 2 बोतल दी गई है। इधर आप देखेंगे एक स्टील का जग दिया गया है। 6 पीस जो है बड़ा गिलास है पानी पीने के लिए। और इसके बाद जो है छोटा गिलास भी उतनी ही मात्रा में दिया जा रहा है। 6 पीस छोटा गिलास, 6 पीस बड़ा गिलास। इसके बाद 6 पीस आप देखेंगे यहाँ पर कटोरी दी जा रही है, स्टेनलेस स्टील की 6 पीस कटोरी दी जा रही है। और इधर जो है देखेंगे, इधर ये डोली दी जा रही है।
और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इधर देखेंगे आप, ये घर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। सामान बेचारी दूसरे के यहाँ रखती हैं, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया भी, भाई सामान चोरी हो जाता है। पड़ोस में हाँ, पड़ोस में रखती हैं किसी दूसरे के यहाँ, और घर में कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, चारों तरफ से खुला है, तो लाजमी ये परेशानी झेल रही होती होंगी। तो ऐसे में दूसरे के यहाँ सामान रखती हैं, तो सामान के रखरखाव के लिए, बारिश का मौसम है, सामान जो सामग्री दिया गया हो खराब ना हो, तो उसके लिए भी देखिए आप, ये 3 जो है कुछ दाल रखने के लिए, आटा या चावल रखने के लिए जो है, ये 3 पात्र, 3 बड़े बड़े डब्बे दिए गए हैं। आप देखेंगे इधर 3 डब्बे दिए गए हैं। इसके बाद आप इधर देखेंगे कढ़ाई है, बढ़िया क्वालिटी की कढ़ाई दी जा रही है, और ये जो है गमला दिया जा रहा है आटा गूंथने के लिए, और ये बड़ा तसली है, एक ये छोटा तसली है। टोटल 2 तसली संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है बर्तनों में। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये बाल्टी है, एल्युमिनियम का बाल्टी है सर। इसके साथ साथ हम लोग गुरुदेव जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए, जैसे कि आपने जाना कि सामान रखने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर पे छत नहीं है, तो ये सामान ऐसी परिस्थिति में कहीं दूसरे पड़ोसी के यहाँ रखती हैं, तो ऐसे कंडीशन में सामान सुरक्षित रहे इनका, इसके लिए बक्सा लेकर के आए हैं हम लोग। पेटी में अपना सामान सुरक्षित रख सकती हैं सर। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि कोई कमी देखते हैं, गुरु जी का आदेश है कि कोई ऐसी कमी दिखे जो आवश्यक वस्तु है, तो उस वस्तु को तुरंत मुहैया करवा दिया जाए। ये गुरुदेव जी की कृपा है, उनके आदेश है। उषा कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का ये पंखा है, सीलिंग फैन जिसको बोलते हैं, छत पे लगाने वाला ये पंखा है। उसके बाद जो है ये तार है, कुछ बिजली कनेक्शन नहीं है इनके यहाँ। मैं वही पूछने वाला था कि इनके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है सर, ऐसे में आप कैसे, ये पंखा कैसे चल पाएगा? जी बिल्कुल, गुरु जी का आदेश है कि जिनके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, उनको बिजली कनेक्शन दिलवाया जाए। गैस कनेक्शन नहीं है, गैस कनेक्शन दिलवाया जाए। इसीलिए हम लोग बिजली कनेक्शन दिलवाने के लिए पूरा इंतजाम करके लाए हैं। ये तार भी लेकर के आए हैं, और तुरंत इनका गुरु जी के आदेशानुसार आधार कार्ड इनका लेकर के, जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो लेकर के हम लोग बिजली कनेक्शन इनका अप्लाई करवा देंगे, ताकि इन्हें बिजली मिलती रहे निरंतर, बच्चे अंधेरे में न सोएं और गर्मी में परेशानी ना झेलनी पड़े सर। गैस कनेक्शन भी नहीं है जैसा कि ये परिवार बता पा रहे थे? जी, गैस कनेक्शन भी नहीं है। गैस कनेक्शन भी गुरुदेव जी का आदेश है, इनको करवा करके गैस कनेक्शन लेकर के, चूल्हा सिलेंडर सब लेकर के गुरु जी का दया से निःशुल्क इनको दिया जाएगा सर। सर, आप तमाम राहत सामग्री इस परिवार को दिए, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी समस्या है तो वो है इनके आश्रय की। जो जहाँ रह रहे हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ये सामने वाले जो देख रहे हैं वो सारे में जाके अपने बच्चों के साथ रात में सो पाती हैं। ऐसे में सर, क्या मकान के लिए, जैसा कि संदेश में लिखा हुआ, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये सारे सुविधा आप तो दे रहे हैं, क्या मकान के लिए भी आप लोग इनके लिए सुविधा देंगे? जी बिल्कुल, गुरु जी का मिशन, जैसे कि आपने पढ़ा, रोटी के लिए गुरुदेव जी ने व्यवस्था कर दिया, इनके लिए अनाज दे दिया, अन्न दे दिया, सभी खाने बनाने की सामग्री दे दी, मिर्च मसाले तेल सब दे दिया। उसके बाद मकान की जहाँ तक, कपड़ा की जहाँ तक बात है सर, कपड़ा भी गुरुदेव जी ने पूरे परिवार के लिए 2-2 सेट कपड़ा, स्कूल ड्रेस, साड़ी, बिछाने के लिए बेड शीट, पैरों में पहनने के लिए चप्पल, ये सब चीज़ें गुरु जी ने भिजवाई है इस परिवार के लिए। और इसके बाद जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा की भी बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा की भी चिंता गुरुदेव जी ने इनकी मिटा दी है। और जहाँ तक मकान की बात है सर, वाकई में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत रूह कप रही है, डर लग रहा है कि किस तरह से इसमें रह रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में गुरुदेव जी के पास, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये पूरी इनकी रिपोर्ट, इनके घर की रिपोर्ट जाएगी। गुरुदेव जी का आदेश होगा, गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी, तो इनका घर का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करके दिया जाएगा सर। सर, आप मकान ही बनाएंगे इनके लिए? गुरु जी का आदेश आता है, गुरु जी की मंजूरी मिलेगी तो इनके लिए मकान भी बना करके दिया जाएगा। सर, तमाम राहत सामग्री आप इस परिवार तक पहुंचाएं, जैसा कि आप बता रहे थे कि राहत सामग्री जो है लगातार इनको मिलता रहेगा। जी। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे इन तक पहुंचेंगे, कैसे दोबारा आपको पता चल पाएगा कि कौन सा सामान खत्म है और क्या पहुंचाना है? ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो है सतलोक आश्रम का कार्ड है, हमारे गुरुदेव जी का सतलोक आश्रम का ये कार्ड है। आप देखेंगे, कैमरामैन इनको अच्छे से दिखाएं। और ये कार्ड मैं इस परिवार को दे रहा हूँ, और जब भी सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें सूचित करेंगे। ये पीछे देखेंगे, यहाँ पे सेवादारों के नंबर लिखे हुए, नज़दीकी सेवादारों के नंबर,
तो सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें सूचित करेंगी और सूचित करने के बाद समय से जो है इनके यहाँ सामान गुरुदेव जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के इस भक्तों के द्वारा यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। मैं कार्ड इनको दे रहा हूँ सर, ये कार्ड आप रख लीजिए और सामान खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले आप हमें सूचित करेंगे। यहाँ पे सेवादारों के नंबर हैं पीछे और आगे सतलोक आश्रम का नंबर है। और गुरु जी के दया से आपके यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुदेव जी के शिष्य आपको सामान समय से पहुँचा देंगे। सर मैं जैसा देख पा रहा हूँ ये घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है सर। चारों तरफ से खुला हुआ है, छत भी आपका देख पा रहे होंगे पूरी तरह से डैमेज है। जी सर इसके लिए जो है ना अति आवश्यक है कि अति शीघ्र जो है इस परिवार को घर की व्यवस्था कराई जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे सर? सर ऐसे में अति शीघ्र जो है हम काम कर सकते हैं। इसमें गुरु जी के आदेशानुसार उनकी कृपा से तिरपाल लेकर के आए, ऊपर तिरपाल लगवा देते हैं और इसके बाद जो साइड में आप देख रहे हैं जो खुला है, टाटी की व्यवस्था, बांस वगैरह लगवा करके जो है व्यवस्था, टेम्परेरी व्यवस्था तुरंत इसको हम लोग 1 से 2 दिन में करवा देंगे गुरु जी के दया से सर। दर्शकों जैसा कि आपने देखा अभी इस परिवार के घर तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से इन परिवार को तक मदद पहुंचाई गई है। और अभी आपने देखा होगा इस घर में बिजली कनेक्शन नहीं था, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे। अभी तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य ने त्वरित मतलब एक्शन लेते हुए बिजली कनेक्शन दिलाने का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिजली मिस्त्री जो है कनेक्शन लगा रहे हैं और करवा रहे हैं। सर इतनी जल्दी मतलब कैसे आप सोच लिए सर कनेक्शन? सर ये देखेंगे अभी बिजली वाले मिस्त्री हैं और इत्तेफाक से गुरु जी की कृपा मानिए बिजली कनेक्शन मिस्त्री जो है आए हुए थे यहीं पे और इनको हमने रिक्वेस्ट किया सर जो इस दुखियारी का जो बिजली कनेक्शन कट गया है इसको आप तुरंत लगाने की कृपा करें। डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए हैं और इनका कहना है कि जो 2700 रुपये ड्यूज है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बिल्कुल भर दिया जाएगा ताकि इनका बिजली कनेक्शन लग जाए सब दिन के लिए। कुछ मतलब पहले से कनेक्शन था पर बिजली बिल भर नहीं पाने के कारण कट गया था। 2700 रुपये ड्यूज था जैसा कि इन्होंने बताया, मिस्त्री जी हैं जी। बकाया था सर इनका 2700 रुपया बकाया है। अभी बता रहे हैं कि ये पे कर देंगे। कोई दिक्कत, पे कर देगा तो बिजली सब दिन के लिए पक्का रह जाएगा और नया मीटर भी लगवा देंगे हम। गुरुजी का आदेश है कि भाई बिजली बिल जो है आप लोग भर दीजिए, कर्ज है या फिर नहीं है कनेक्शन तुरंत लगवा दीजिए। हमने गुरुजी की दया से तुरंत इस काम को किया है और मिस्त्री जी आए हैं और ये बिल्कुल इन्होंने बताया कि कल बिजली जो है इनके यहाँ लग जाएगी और यहाँ पे पंखे लग जाएंगे और जो है रोशनी का प्रबंध हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से अब ये बच्चे अंधेरे में नहीं रहेंगे। अब इनको खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पहनने के लिए इनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। वस्त्र भी दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, सारी चीज़ें गुरुदेव जी ने बहुत कृपा की है इस परिवार पे। कहाँ महाराज जी ने यहाँ बिहार में पूर्णिया में और यहाँ पर ढूंढ लिया ऐसे परिवार को। तो इस तरह खोज करके संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में खोज करके ऐसे दुखियारों का मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं ऐसे महान संत को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतना महान कार्य भूखे को भोजन खिलाना बहुत बड़ी बात है सर। परमात्मा जी कहते हैं कि भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान, जो अपने शोर के एक के पीठ पछान। तो महाराज जी ये जो जितने भी मानव हैं ये परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा सभी को एक मानते हैं, एक समान देखते हैं। और जो पीड़ा किसी भूखिया भोजन की, भूखिया आदमी की पीड़ा जो है ना, वही पीड़ा समझते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंचाई है और ये बहुत बड़ा मानवता का काम किया है। और आज ये परिवार को सहारा मिल जाएगा, सुखी सुखी जिएंगे, जीवन यापन करेंगे सर। इसके साथ साथ हम लोग गुरुदेव जी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए, जैसे कि आपने जाना कि सामान रखने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर पे छत नहीं है, तो ये सामान ऐसी परिस्थिति में कहीं दूसरे पड़ोसी के यहाँ रखती हैं। तो ऐसे कंडीशन में सामान सुरक्षित रहे इनका, इसके लिए जो हम लोग जो 2 बक्सा लेकर के आए हैं, इनके लिए 2 बक्सा लेकर के आए हैं हम लोग। इनके लिए 2 बक्सा लेकर के आए हैं जिसमें ये सामान रख करके पेटी में अपना सामान सुरक्षित रख सकती हैं सर। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि कोई कमी देखते हैं, गुरु जी का आदेश है कि कोई ऐसी कमी दिखे जो आवश्यक वस्तु है तो उस वस्तु को तुरंत मुहैया करवा दिया जाए। ये गुरुदेव जी की कृपा है, उनके आदेश है। और इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे यहाँ पे खराब पंखा लटक रहा था जी। कुछ समय की बात है, आधा घंटा पहले खराब पंखा लटक रहा था। यहाँ गुरुदेव जी की दया से, उनके आदेशानुसार, उनकी कृपा से ये कृपा बरसने लगे गुरुदेव जी के। यहाँ पे देखिए नया पंखा बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे बिजली कनेक्शन भी जो है हो गया है। और ये पुराना पंखा आप देखेंगे नीचे रखा हुआ है, इसको भी जो है रिपेयर करवा करके इसी परिवार को
ठीक करवा करके दे दिया जाएगा सर, गुरु जी की दया से सर। और इधर आप देखेंगे बिजली का जो है यहाँ पर बोर्ड भी लगवा दिया गया है। आप ये देखेंगे, आप यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं था इनके यहाँ, बिजली कनेक्शन भी करवा दिया गया है और बिजली का बोर्ड भी लगवा दिया गया है। ये बहुत ही जल्दी गुरु जी की कृपा से कार्य हुआ है सर। अब ये परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ये सुमन देवी जो है बेटी हो गई हैं, महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। अब इस परिवार की सारी जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी ने ले ली है। जो भी कमी होगी, जो भी परेशानी होगी, सारी संत रामपाल जी महाराज आने वाले समय में इनका सारा सामान, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आज से गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार हो गया है और सारी चिंताएं इस परिवार की, खाने से लेके, पीने से लेके, ओढ़ने से लेके, पहनने से लेके, छत से लेकर के सारी चिंताएं अब संत रामपाल जी महाराज जी की हैं। अब इस परिवार को कोई कमी नहीं होगी। महाराज जी का सौ बार धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे पढ़ लिख करके। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश दास। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिले से हैं आप। सर, आप इस गरीब परिवार तक पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के। इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? इस सामाजिक कार्य में हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, इसके अलावा और सतलोक आश्रम में 3 दिन का 3 दिवसीय भंडारा चलता है और शिविर भी लगाया जाता है ब्लड डोनेशन का, डोनेशन जी। और बाढ़ पीड़ित में भी भंडारा करवाया जाते हैं, राशन वितरण करते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। इसके अलावा दहेज रहित शादी भी करवाते हैं बिना दहेज, निःशुल्क। ये धन्यवाद सर। हमारे साथ इस गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। कैसा लगा ये अन्नपूर्णा मुहिम? संत जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव, मुखिया दमगरा पंचायत, प्रखंड दमदाहा। आप इस पंचायत के मुखिया हैं। हाँ। सर, आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा जहाँ कितने सारे राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है। इस परिवार के बारे में आप कितना जानते हैं और क्या बताना चाहेंगे? हम तो इस परिवार को बहुत दुखित, हम सर्वे में इसका नाम दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास सर्वे में इसका नाम गया है, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं जारी हुआ है। होगा तो सरकार की तरफ से इसको घर मिलेगा। कैसे ये रह रहे थे? बहुत दिक्कत में जीवन का, अपना मजदूरी करके पेट पाल रहा था। इनके पति को क्या हुआ था? टीबी के कारण इसका पति का मृत्यु हो चुका है। टीबी के कारण इनके पति की मृत्यु हुई। सर, इतने सारा जो सामान मिला है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, अब क्या इस परिवार को सहारा मिल पाएगा इससे? इससे बहुत सहारा मिलेगा। इससे गांव समाज में भी इससे शिक्षा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? संत रामपाल जी का जो मुहिम है, आज इस परिवार को मदद पहुंचाया है। इस परिवार के जो है, देख पा रहे होंगे, बच्ची रो रहे थे, इनके आंसुओं को पोंछने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मुहिम है। हम संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे गरीब का उद्धार होते रहेगा। सर, आपने भी सुना होगा और सारे लोग जानते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप किस रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? तो इसके लिए भगवान के रूप में यहाँ हाजिर हो गया है। भगवान के रूप में अभी हम आ रहे थे तो कुछ ग्रामीण महिलाएं भी कह रही थी कि जब भी देता है भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देता है, कहावत कहा जाता है, आप भी सुने होंगे। ये कुछ महिलाएं कह रही थी अभी कि आज भगवान ने इनको छप्पड़ फाड़ के मदद दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे देखते हैं? हम भी वही देख रहे हैं, भगवान ने छप्पर फाड़ के इसको मदद किया। छप्पर फाड़ के मदद, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे, ये मदद जो है लगातार इन तक पहुंचती रहेगी जब तक इनकी स्थिति जो है बढ़िया नहीं हो जाता तब तक। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, गरीब का सहारा मिल जाएगा। हमारे साथ एक और ग्रामीण हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर पोदार हुआ नाम। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? दमगड़ा गांव का है। दमगड़ा गांव, वार्ड नंबर 6। सर, आपने भी इस मुहिम को देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, इस परिवार को मदद की। इस परिवार को भी स्थिति को आप देख पा रहे होंगे।
सर इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छे इसको सब जितना सामग्री इसको चाहे खाने पीने का जितना भी सामान मिलना था इनको सब मिल गया। क्या लगता है सर अब इस परिवार का जीवन स्तर सुधर पाएगा? सुधर जाएगा बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? पढ़ लेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनकी कि इनका सहारा मिला। धन्यवाद सर। ये कुछ जनप्रतिनिधि थे इस गांव के जो अपने विचार को रख रहे थे इस मुहिम के बारे में। आपने भी सुना, सब लोग कह रहे थे भगवान दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया जिस परिवार को। दर्शकों, अभी हमारे दाहिनी ओर देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में गांव की कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं जो इस मुहिम को देखने के लिए आए थे कि कैसे ये मुहिम इस परिवार को मदद कर रहा है, कैसे इस परिवार को जो है जीवन में खुशियों से भर रहा है, ये देखने के लिए आए थे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे इनका विचार जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? पंचलाल उरांव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। सर अभी आपने देखा ये तमाम राहत सामग्री जो है, खाने पीने, कपड़े और यहाँ तक अभी बिजली इनके यहाँ नहीं था, बिजली कनेक्शन भी दिलाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी से करवा रहे हैं। कैसा लगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है सर, एक बेसहारा को सहारा मिल रहा है। बेसहारा को सहारा मिल रहा है। जी। ये परिवार पहले कैसे रह रहा था सर? बहुत दिक्कत था, अभी भी वर्तमान में देख लीजिए कुछ बहुत दिक्कत था। सर आपने कभी इस तरह का मदद किसी संत के द्वारा करते हुए देखे? नहीं, हम लोग तो अपने से भी एक बार किए थे। इसका पति जब था ना तब हम लोग किए थे एक बार। उसका कार्यक्रम में हम लोगों को जैसे होता है परंपरा से चलते आया है, तो वह काम के लिए हम लोग मदद किए थे। मतलब उनके मृत्यु के बाद जो काम क्रिया होता है उसमें आप लोग मदद किए थे। हम ग्रामीण किए थे, ग्रामीणों को सहयोग से। जी। इसके बाद देखे हम लोग को इसको तो बेसहारा, अभी बेसहारा है। ऐसे संत को कभी आपने देखा था कि ऐसे घर में गांव-गांव जा के ढूंढ करके ऐसे परिवारों को खोज करके उनके मदद करते हुए कभी देखा ऐसे किसी संत को? नहीं देखे थे सर। ये प्रथम हम लोग, इतना उम्र आपको 61 चल रहा है सर, इसमें जो है ना अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं 2025 में जो है ये चीज को देखने को मिला है। मैंने घर घर जाने का, कभी इससे पहले कभी आपने नहीं? किसी भी संस्था में आज तक जो है इतना बड़ा महारथी सब जो है ये चीज को हम लोग नहीं देखे हैं। ये मदद सर, ये मदद जो है, ये सहारा जो है सर, ये सहारा बिल्कुल हम लोग आज ही मिलने को मिला है। हम लोग आज ही देखने को मिला है। नाम है मैंने बहुत ऐसे संत महात्मा लोग आए हुए हैं, लेकिन धरती पर जो है अभी रामपाल बाबा का ही देख रहे हैं हम लोग उज्ज्वला। सर कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान। आप किस रूप में देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? ईश्वर के रूप में देखते हैं। ईश्वर के रूप में देख रहे हैं जी। अभी क्या है सर, वो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं तो ईश्वर ही नहीं हुआ सर। इतना चीज को यहाँ का लोग जब व्यवस्था में जुटा हुआ नहीं है, अभी तक किसी को सहारा नहीं किया हुआ है। सरकार इतना बड़ा है वो भी नहीं सहारा किया है सर। और अभी हम लोग देख रहे हैं रामपाल बाबा का उजाला जो देख रहे हैं, ये आमने सामने देख रहे हैं। और देखा हुआ चीज को हम लोग सभी माने सामंजस्य जो चीज है अभी पड़ा हुआ है उसको भी देख रहे हैं नजर से। हमारे ग्रामीण लोग जितने भी हैं वो भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। सर आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार को तब तक मदद करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता। मतलब लगातार इस परिवार को एक दिन भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, एक दिन भी उनको आंख में आंसू नहीं आने देंगे संत रामपाल जी महाराज। लगातार उनको मदद मिलती रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसके लिए, हम ग्रामीण जो हैं सर, हम तो हम है ये हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण लोग का भी जो है इतना बड़ा हार्दिक अभिनंदन है बाबा का, रामपाल बाबा का, जो इतना बड़ा उत्थान कर दिया। ये चीज आमने सामने देख रहे हैं। इससे बड़ा खुशी क्या चीज को हम लाएंगे, इससे कुछ कहा नहीं जाता है, शब्द नहीं है। हम लोग देख रहे हैं सर,
एकदम बिल्कुल हम लोग खुशी का इजहार, हम लोग एकदम खुशी है सर। देख लीजिए अभी भी टीना उना जो है अभी कैसे इसमें पालन पोषण इसका हो रही है, ये तो जर्जर स्थिति में है सर। जी एकदम बिल्कुल है। और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब तो देख रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आमने सामने कोई कागज का घोड़ा दौड़ता है, लेकिन हम लोग धरती पर देख रहे हैं सर। इतना इतना पदाधिकारी लोग जो है खट रहा है अभी भी इस चंडाल धूप में। भादो मास का दिन है सर, उसमें इतना इतना पदाधिकारी लोग भी खट रहे हैं, ये मामूली बात नहीं ये है। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, इनके भक्त हैं और बिल्कुल निःशुल्क आए हैं सर। अभी हमने बात किया सारे शिष्यों से, बिल्कुल निःशुल्क आए हैं, अलग अलग जिले से काफी दूर दूर से आए हैं। ये सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जी। और बिना पानी और बिना अनजाल का जो इतना सेवा कर रहे हैं सर, इससे बढ़ के अब क्या चीज है सर। हम लोग सामने में देख रहे हैं सर, सारा चीज माने जितना भी सामान लग रहा है सर यहाँ दे रहे हैं आप लोग, तो ये इससे बढ़ के अब क्या कहेंगे सर। कहने का कोई कहीं कुछ रहा नहीं गया है सर। धन्यवाद सर आपका। प्रणाम सर। हमारे साथ एक और इनके पड़ोसी महिला हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? नूतन कुमारी। आप इसी गांव के रहने वाली हैं? नहीं, 1 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है। हम देखने के लिए आए अन्नपूर्णा में। देखने के लिए आए हैं? जी। कैसा लगा ये मुहिम? बहुत अच्छा लगा सर। आप इस परिवार की स्थिति को आपने भी देखा, ये परिवार काफी दुख भरा जिंदगी जी रहे थे। जी, आज इस परिवार देखने से ही देख रहा है कि जिसके घर पे कोई मतलब सर पूरा आकाश दिख रहा है, अगर यदि बारिश होगा धूप होगा तो पूरा पानी पूरा धूप, इस गरीब के बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। ना घर में टट्टी है ना कुछ सामान है, और जिस एक परमात्मा का मतलब है ना, भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, वो देखने के लिए मिल रहा है। पहले सुनते थे कि अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है, और बांझन को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है। वो आँखों देखी आज हम देखने के लिए आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ देखने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये मुहिम चला रहे हैं, ऐसे बेबस लाचार परिवार के आंसुओं को पूछने का काम कर रहे हैं? देखिए सर जी, संत रामपाल जी महाराज एक मानवता का बहुत बड़ी मिसाल है। ये मानवता का बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और गरीब का कोई मतलब इस ऐसा नहीं है कि इस गांव में कोई मतलब इसका स्थिति नहीं देखा होगा, हर आदमी देखता होगा, लेकिन कोई इसका स्थिति से मतलब कि नहीं देखा कि हाँ बच्चे क्या खाएंगे क्या रहेंगे, या हम अपने स्तर से इसका घर बना दें, या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो कुछ सोचते कि इस स्थिति में बेचारी जी रही है जिसका पति नहीं है, अगर यदि वह सोचते तो टीना दे सकते थे, घर बनवा सकते थे, कच्ची ही सही। जब मतलब सरकार कहते हैं कि इंदिरा आवास देते हैं, इंदिरा आवास अगर यदि नहीं मिला तो कच्ची ही बना देते, लेकिन यहाँ के इसके लिए कोई नहीं था। आज भगवान इनकी सुन लिया। संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान के रूप में देख रहे हैं? जी, वह भगवान ही है और हम भगवान के ही रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद बहन जी, आप काफी दुख में अपने जीवन को जी रहे थे, आपने अभी अपने दुखड़ा सुनाया हम लोगों तक। अभी आपके दरवाजे पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत सारे सामग्री, खाने पीने, कपड़े, बर्तन, सारे सामग्री आपके घर तक पहुंचा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे लगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आपको सहारा मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। अब आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? हाँ जरूर पढ़ेगा। जरूर पढ़ेंगे। सारे बच्चों के स्कूल भेजेंगे आप? हाँ। आपके घर तक जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, तमाम राहत सामग्री आपको मिला है, कभी आपने कभी सोचा था कि हमारे जीवन में भी एक कभी खुशियों का पल आएगा? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका जीवन बदलने का काम किया है। हाँ। अब आपको सहारा मिल पाएगा? हाँ जरूर मिलेगा सहारा। अब संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी को आप धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं इनके जो इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? अब स्कूल जाओगे ना? अब तो स्कूल बैग मिल गया, ड्रेस मिल गया, अब पढ़ने जाओगे ना? आप जाओगे पढ़ने? कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 लग रहा है। आपको? आपके लिए भी शर्ट आया है, संत रामपाल जी महाराज जी दिए हैं। आप खुश हो?
आप देख पा रहे होंगे बच्चे काफी खुश हैं, इनको जो भी राहत सामग्री मिला है। आप बताओ, आप अब पढ़ने जाओगी ना? हाँ। स्कूल ड्रेस मिला है, खाने पीने की सामग्री मिला है। जैसा कि बता पा रहे थे कि आप भूखे सो जाते थे, अब तो भूखा सोना नहीं पड़ेगा। नहीं। अब पढ़ने जाओगे स्कूल? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? गुरु जी के धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये पल जो है काफी भावुक पल है। ये अपने दर्द को अपने आंसुओं से बयां कर रही है बच्ची। आप समझ पा रहे होंगे ये सारे राहत सामग्री पाने के बाद जो है ना, ये बच्ची काफी जो है अंदर से मतलब ये भाव जो है रख नहीं पा रही है, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही है। समझ पा रहे होंगे कि परिवार कैसे अपने जीवन को बिता पा रहे थे। दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, पूर्णिया की सुमन देवी जी जो एक विधवा हैं और जिनके 4 छोटे बच्चे हैं, किस तरह एक टूटी हुई झोपड़ी में उस भयानक भूख के बीच जीवन गुजार रही थीं, जिसने मासूम बच्चों को बिलखने पर मजबूर कर दिया था। पति की मौत के बाद घर में चूल्हा तक ठंडा पड़ा रहता था और हालात ये थे कि परिवार कई कई दिन भूखे पेट ही सोने को मजबूर था। उसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक सहारा बनकर पहुंची थी। उस समय परिवार को एक सुरक्षित छत और नियमित भोजन की सख्त जरूरत थी। दर्शकों, अब कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री की दूसरी किश्त लेकर एक बार फिर सुमन देवी जी के परिवार तक पहुंचे हैं। इस बार उन्हें 1 महीने का राशन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर, जीरा, चाय पत्ती, चना दाल, काले चने, हरी मूंग, पीली मूंग दाल, प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, चावल 26 किलो, सूखा दूध पाउडर 1 किलो, सरसों तेल 1 किलो, अचार 1 किलो, चीनी 4 किलो, कपड़े धोने का साबुन सर्फ एक्सेल 1 किलो, सर्फ नहाने का साबुन, टाटा नमक 1 किलो, आटा 5 किलो आदि प्रदान किए गए हैं। साथ ही उनके जर्जर घर को ठीक करवाकर उस पर नई तिरपाल की छत डाली गई है, जिससे अब उनके सिर पर एक सुरक्षित ठिकाना बन सका है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो बच्चे कल तक भूख से बिलखते थे, आज वही बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने वाकई इनका जीवन बदल दिया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पूर्णिया की सुमन देवी जी का परिवार, जिनके पति की टीबी से मृत्यु हो गई थी, वो किस तरह एक टूटी हुई झोपड़ी में भूख और बेबसी से लड़ रहे थे। उस परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। उस समय परिवार को रहने के लिए एक सुरक्षित छत, बच्चों की पढ़ाई और लगातार भोजन की सख्त जरूरत थी। दर्शकों, कुछ समय पश्चात जब परिवार का राशन समाप्त हुआ तो उनके एक फोन पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किस्त लेकर उन तक पहुंचे और साथ ही उनकी जर्जर झोपड़ी पर तिरपाल और बांस की टाटी लगाकर उसकी मरम्मत करवा दी गई है, जिससे अब बारिश में उन्हें दूसरों के घर नहीं जाना पड़ता। बच्चों की पढ़ाई भी अब सुचारू रूप से चल रही है। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की बदलती हुई तकदीर की ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी टीम एक बार फिर से बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के उरांव टोला भोटिया गांव में है। दर्शकों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा झोपड़ी है, जहां पे पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची थी। उस अन्नपूर्णा मुहिम की देन है कि आज जो पिछले बार जो आप हमारे वीडियो में देखे थे, इसी झोपड़ी का दृश्य था। आज इस झोपड़ी का जो दृश्य है बिल्कुल बदल चुका है। जो झोपड़ी कभी जर्जर हुआ करता था, झोपड़ी जो है पूरी तरह से देख पा रहे होंगे सुसज्जित ढंग से सज गया है। आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इस मुहिम के तहत तीसरी बार इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। इस मुहिम से इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आ पाया है, कितना सुधार हो पाया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो परिवार मौजूद हैं जिस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार आज तीसरी बार पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य भी देख पा रहे होंगे, इधर हमारे दाहिनी ओर बड़ी संख्या में आज इनके शिष्य भी आए हैं और इधर वो परिवार है, 4 बच्चे और इस परिवार का मुखिया सुमन देवी। इस परिवार तक पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुंची थी और देख पा रहे होंगे दर्शकों, जिस झोपड़ी का दृश्य जो हमने दिखाया था कितना जर्जर था। ये आसमान पूरा मतलब खुला आसमान था, ये छत नहीं था, बिल्कुल
करकट जो है पूरी तरह से सड़ चुका था। हालांकि अभी भी व्यवस्था जो है टेम्पररी किया गया है। देख पा रहे होंगे इस पे तिरपाल लगाया गया है। दीवारें जो है जो बांस का बना हुआ जो टाटी जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल टूट चुका था, उसे फिर से बनाया गया है। मतलब इस झोपड़ी को फिर से बसाने का काम जो है संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों ने किया है। दर्शकों, हमारे साथ जो परिवार है इनसे ही बात करेंगे कि इस मुहिम से इस परिवार को कितना राहत मिल पाया है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, संत रामपाल महाराज की दुआ से। अच्छा, उनकी दया से ठीक हैं। ये मुहिम जो है आप तक कितनी बार आ चुकी है राहत सामग्री? इसके लिए 2-3 बेर हो गया। अच्छा, इसको लगा करके 3 बार, इसके पहले 2 बार मिला है। मतलब कितने दिन पहले? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले? 2 दिन के पहले। अच्छा, 2 दिन पहले खत्म हुआ। तो आपने खत्म हुआ सामग्री तो आपने कैसे फिर इनको कैसे कांटेक्ट किया? कॉल किया था कहीं? कॉल किए थे हम। कॉल किए थे। 2 दिन पहले कॉल किया और फिर आज दूसरे दिन जो है सारा सामग्री लेकर के आज पहुंच गए, है ना? हाँ। तो इस मुहिम से आपको जो राहत सामग्री मिल रही है, कितना राहत मिला है आपको? बहुत अच्छा, संत रामपाल के दुआ से बहुत अच्छा हमको अवसर मिल रहा है। रहने का, खाने पीने का, बच्चा को कपड़ा अच्छा से पहनते हैं और स्कूल जाता है, खाता है, भर भोजन मिलता है भंडारी। इसीलिए फिर जल्द चलते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। स्कूल से आते हैं, रहते हैं घर में। तो पहले से अब जो पहले का जो जीवन था और अभी जो जीवन आप जी रहे हैं, काफी अंतर आ गया है ना? उससे भी अच्छा और जीवन हमको मिल गया। अभी राहत है संत रामपाल। बच्चे लोग अभी भरपेट भोजन कर पाते हैं? हाँ, भर पेट खा लेते हैं भोजन और अच्छा से खेलता है, पढ़ने लिखने जाता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आपके जीवन को बदलने का काम किया, सारे बच्चे को पढ़ाने से लेकर के खिलाने, सारे जिम्मा जो है संत रामपाल जी महाराज जी लिए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुमन देवी, जो बता रही हैं कि पहले से काफ़ी बेहतर हमारा जीवन हो गया है, काफ़ी सुखमय जीवन हो गया। देख भी पा रहे होंगे जो अभी हमारे वीडियो में आपने पहले जो शुरू में जो देखे कि किस तरह से परिवार जीवन जी रहे थे। जो झोपड़ी नहीं था, जो घर नहीं था, वो झोपड़ी बसाने का काम किए, घर बसाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए। सारे बच्चे की स्थिति जो पिछले शुरू में देखे होंगे कैसे बच्चे रह रहे थे और अभी का स्थिति कैसा है। लगातार तीसरी बार आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं इस मुहिम को लेकर के इनके घर तक पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे राहत सामग्री भी रखा हुआ है। हम सामग्री भी दिखाने का प्रयास करेंगे क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे दर्शकों, जो बच्चे, इन सारे बच्चों के जो हैं, ये जो सुमन देवी हैं, इनके पति नहीं हैं। काफ़ी साल पहले इनके पति गुजर गए। ऐसे स्थिति में परिवार का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा और इनका जो जीवन जो है बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर के इस बार आए हैं और इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, लगातार आप लोग इस परिवार को मदद कर रहे हैं, आज शायद तीसरी बार आए हैं। जी तीसरी बार है जी। इस परिवार का जो पहले का स्थिति था और अभी के स्थिति में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? पहले की स्थिति जो सर देखा गया कि खाने पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी इनके पास। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारा चल पाता, किससे इंसान मांगे। ये बहन जी जो सुमन देवी जी हैं, ये किससे मांगेंगे? आखिर आस पास वाले से भी मांगते हैं तो लोग कितना दिन देंगे? सब लोग तो ऐसे ही हैंड टू माउथ है। अपना देखेंगे, अपने बच्चों की परवरिश देखेंगे कि दूसरे की सहायता करेंगे। तो इन्होंने भगवान को पुकारा कि ऐसे हालात में मेरा कोई तो सहारा मिल जाए, मुझे कोई तो मदद करे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा जो मुहिम है, ये जो सबसे बड़ी मुहिम इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उस मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी इनकी रक्षा की, इनकी सुरक्षा के लिए और इनके भोजन के लिए खाद्य सामग्री पहली बार भेजे, फिर दूसरी बार भी भेजा गया, फिर आज तीसरी बार हम लोग आए हैं। और पहले की जो रहने की जो व्यवस्था थी इनके पास, बिल्कुल ऊपर देखा जाए तो खाली था, कुछ था ही नहीं। देखा जाए तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी इस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ कि तत्काल कुछ राहत दो। मतलब पहले की अपेक्षा आज अभी बहुत राहत मिल गया है। ऊपर टीन का वो जो है लगा दिया गया, एल्वेस्टर टाइप का है वो लगा दिया गया। उसके बाद तिरपाल से उसको बना दिया गया बांस का। सर आपको रोकना चाहूँगा, मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये पूरा परिवार इस झोपड़ी में नहीं रहते थे। सामने का एक घर है, उसमें एक ओसारा है, उसमें जाकर के सारे बच्चे ज़मीन पे सोते थे। जी बिल्कुल, वहाँ जाकर के सोते थे, लेकिन अब वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के
आदेश से और हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिलकर इनके इस झोपड़ी में रहने की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल अभी यहाँ पे रह रहे हैं पूरे परिवार, 4 बच्चे और ये सुमन देवी इसी घर में रह रहे हैं। और अभी अगर वर्षा भी होगी तो पानी नीचे नहीं टपक सकता, नीचे नहीं गिर सकता। अभी धूप का भी मौसम है तो धूप भी अंदर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम आने वाला है, अभी धीरे धीरे आ ही रहा है। तो बरसात ठंड के मौसम में भी इनको सारी व्यवस्था दी जाएगी। सर आज क्या क्या रहा सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए, हमारे दर्शकों को बताएंगे। आज जो सुमन देवी और उनके बच्चों के लिए जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं वो निम्न प्रकार से हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे जी। ये सर देखिए, ये 20 किलो चावल दिया गया है। जो सुमन देवी हैं, सुमन देवी का रिक्वेस्ट था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ, महाराज जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से सुमन देवी जी का रिक्वेस्ट था कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अकेली, तो मुझे 20 किलो चावल की आवश्यकता है और 15 किलो आटे की आवश्यकता है। तो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई इनको 20 किलो चावल दो और 15 किलो आटा जा कर के दो। तो अभी देखिए 20 किलो चावल का पैकेट ये दिया गया है सर, 20 किलो चावल है इसमें और इसके अंदर 15 किलो आटा है। ये 5-5 किलो आटा का ये पैकेट है सर, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट आटा, यानी 15 किलो आटा दिया गया है। इसके साथ साथ सर 4 किलो चीनी दिया गया है, बेसन दिया गया है सर, 3 प्रकार का दाल दिया गया है, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल। इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं सर, हल्दी पाउडर, जीरा। इसके बाद फिर 5 किलो प्याज दिया गया है। इसके बाद 5 किलो आलू दिया गया है। उसके बाद टाटा कंपनी का नमक, टाटा कंपनी का चाय पत्ती, लाल मिर्च। उसके बाद कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है 1 किलो। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिए गए हैं 1 किलो। इसके साथ साथ नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है सर। ये देखिए सर, धनिया पाउडर है, सूखा दूध पाउडर मिला है इनको अमूल कंपनी का, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्हें सूखा दूध पाउडर 1 किलो दिया गया है। इसके साथ साथ सर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए सर 1 किलो अचार भी दिया गया है। 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है सर, देखिए 1-1 लीटर का तेल है, ये 2 लीटर है, 2 पैकेट इसमें 2 डब्बा है, 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है। सुमन देवी जब फ़ोन करके बताई कि जलावन का बहुत दिक्कत हो रहा है और खाना बनाने में परेशानी है, तो उसके लिए ये गैस चूल्हा दिया गया, गैस कनेक्शन करवाया गया, गैस कनेक्शन करा करके जो है इनको दिया गया। ये लाइटर दिया गया है, ये चूल्हा है और ये सिलेंडर है। अब आगे चलते हैं। नया गैस कनेक्शन दिलवाया गया। जी बिल्कुल। ये सारी खाद्य सामग्री सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सुमन देवी व उनके 4 बच्चों के लिए दिया गया है सर, जिससे इनको बहुत सहारा मिल रहा है। पहले की अपेक्षा अगर हम देखें सर, जैसा कि आपने पीछे सवाल भी किया कि भाई पहले की अपेक्षा अब इनको कितना राहत मिला है, तो हम तो सर देख रहे हैं बहुत राहत है। और ये सुमन देवी भी बता सकती हैं, बताई भी है कि कितना राहत मिला है। जिस इंसान को खाने की व्यवस्था ना मिले, पेट में अनाज ना जाए, रोटी नहीं खा सके, तो कैसे जी सकता है? किस परिस्थिति में इंसान वो जी रहा है, ये अपने ऊपर अगर लेके देखा जाए ना, तब पता चलता है कि एक रोटी का कितना कीमत होता है, एक अनाज का कितना कीमत होता है। आज कल वो अनाज नहीं मिल रहा था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, ना कोई इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक कॉल करना है, मात्र एक कॉल, एक नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन कर देना है और 1 से 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सारी सामग्री यहाँ तक पहुँच जाती है। और ये सामग्री के साथ साथ सर इतना ही नहीं, अगर इन बच्चों को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होगी, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी, या सुमन देवी को किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार पूरा किया जाएगा। उनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनसे हम लोग अर्जी लगाएंगे, अगर दया करेंगे संत रामपाल जी महाराज, उनका आदेश हो जाएगा, तो हम लोग सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सुमन देवी व उनके परिवार, उन्हें बच्ची के लिए किया जाएगा जी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सच्चा है सर, एक बात बताइए, आप पिछले बार भी आए थे इस परिवार को मदद करने के लिए, और इस बार जो आए हैं, कितना अंतर इस परिवार में, कितना बदलाव आ पाया है इस मुहिम से इस परिवार का? बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं, इसलिए कि पिछले जब इस समाज में यहाँ के भगत जी हमको कॉल किए कि इस तरह का परिस्थिति है, गरीबी से जूझ रहा है, तो हमने देखा क्या कि इनके बच्चे पेट भरने के लिए
कदम चुन चुन के खा रहा है। यहाँ का समाज में पता लगा है तो उससे भी हमको पता लगा कि जब ये सुमन देवी जो है कि काम नहीं करने जाती है तो उनका घर का चूल्हा बंद होता है। बंद होने के कारण जो है कि घर में राहत सामग्री कुछ ना चावल ना आटा, जिसके कारण वो क्या खिलाएगी। तो बच्चा इस परिस्थिति में जो है कि उसका कदम चुन करके भूख को शांत करता था। मतलब घर में खाना नहीं रहता था, कदम चुन करके भरपेट मतलब जो कदम खा करके वो गुजर बसर करने का स्थिति में था। तो हमको जब ये बात मालूम हुआ तो फिर समाज में आए, फिर वहाँ से पता लगाए, फिर गुरु जी के ये में इसका भेजा गया। तो वहाँ से फिर अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा खुशहाल है। अभी जो गुरुजी राहत सामग्री दिए हैं, अभी तो देख रहे हैं कि इनका बाल बच्चा स्कूल वगैरह सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई भी करता है सुबह शाम। अब पहले से बहुत बेहतर है, समाज भी देख रहा है। और ये जो अभी चेहरे पर चमक देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सूखा मतलब कि मुरझाया हुआ चेहरा अब पूरे खिल गया है। मतलब सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर, सारे चिंता मालिक हर लिए। तो इसीलिए कहा गया है जिनका कोई नहीं होता है तो उसका खुदा होता है। तो परमात्मा इनका सारा समस्या को दूर कर दिए और करते रहे हैं, कब तक करेंगे ये पता नहीं। सर एक बात बताइए, आप लगातार तीसरी बार इस परिवार तक पहुंचे हैं, राहत सामग्री दे रहे हैं, कितने दिनों तक आप मदद करेंगे इस परिवार सर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते सर। जब तक इस परिवार को, इस पूरे सदस्य को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो सामग्री दी जा रही है, जब तक इनको जरूरत होती रहेगी तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये सारी सामग्री से ले करके हर वो चीज़ देते रहेंगे जब तक इनके घर में कोई अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक इनके घर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी 24 घंटे इनकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। अभी देखिए ठंड का मौसम आने वाला है। ठंड के मौसम में बच्चों को स्वेटर की भी जरूरत पड़ेगी तो स्वेटर भी दिया जाएगा, जुराब भी दिया जाएगा, कंबल भी दिया जाएगा, रजाई दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। अभी ये अनाथ नहीं है। अनाथ शब्द जो था ना लगा हुआ इस सुमन देवी के आगे, वो अनाथ शब्द मिट गया। ये बच्चे अब अनाथ नहीं हैं, इनके माँ हैं और पिता और भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं इनके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि बेटा जहाँ भी जाओ, जहाँ भी सामग्री देने जाते हो, जिन बच्चों का मदद करने के लिए जाते हो, उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो, अपने परिवार की तरह, अपनी बहन, अपने माँ की तरह ही ट्रीट करो। उनको अच्छे से मतलब उनको जीने का एक अधिकार है, सम्मानजनक उनको जीने का अधिकार दो। उनको ऐसा ना फील हो कि मैं भीख मांगने वाली हूँ, मैं बाहर से मांग के लाती हूँ तब मैं खा रही हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता, मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं बिल्कुल गरीब हूँ। ऐसा उनको फीलिंग ना हो, महसूस भी ना हो सके कि मैं गरीब हूँ, मैं खाने लायक नहीं हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर पा रहा है। आप अच्छे से जाकर के बात करो, उनकी पूरी मदद करो, पूरी हेल्प करो, ताकि उनको जीने का अधिकार मिल सके, उनको सम्मान दिया जाए, उनको लगे कि भाई मैं भी इस समाज में जीने लायक हूँ और उनका पूरा जो अधिकार है वो सम्मानजनक दिया जाए, सम्मान से मिले। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे बड़े बड़े कार्य करके इन गरीबों का बहुत सहायता कर रहे हैं। कहाँ सहायता नहीं कर रहे, सभी जगह सहायता कर रहे हैं। जैसे सुमन देवी का जो स्थिति था, उस स्थिति को सीधा करवट, मतलब एक होता है ना करवट, रात में नींद सोता है ना इंसान तो करवट रात में फेरता है, तो उसी तरह के सीधे करवट फेर दिया गया है। मतलब गरीबी को सीधा अमीरी में कर दिया गया, रंक से राजा की ओर बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी चले हैं। देखिए आज खाने की व्यवस्था दी है, आने वाले दिनों में जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी हर वो चीज़ दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो हम ऐसे अनमोल कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, 100 शुक्र मनाते हैं उनका कि अब इनका परिवार सुखी संपन्न से रहेगा, इनके सभी बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे से प्यार प्रेम से रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जय। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो बता रहे थे कि इस मुहिम से इस परिवार का जो है पूरा जीवन बदल दिए हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों ये बिल्कुल
इसमें कोई संशय नहीं है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में आसमान और ज़मीन का अंतर कर सकते हैं। जो झोपड़ी था, जो टूटा हुआ झोपड़ी, क्या इसको बोलिए बिल्कुल घर ही नहीं था, ये पूरे झोपड़ी को बसाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। सारे बच्चे, ये सुमन देवी हैं, इनका सारे जीवन, जो बच्चे का जीवन है, बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। अब बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले से इनका जीवन जो है बिल्कुल खुशहाल हो चुका है। हमारे साथ सुमन देवी जी के पड़ोसी एक महिला हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस परिवार का पहले का स्थिति क्या था और अभी का क्या स्थिति है। पहले तो बहुत इसका गंभीर था, अभी उससे रामपाल बाबा को शरण में गया और उसका दवा से बहुत अच्छा था। अभी कम से कम पेट का तो भोजन, रहने के भी बर्बाद हो गया है, सोने के। हाँ, झोपड़ी टूटा हुआ था इसका रहने का। बारिश होता तो दूसरे बरंडा में सोते थे बच्चा सब। अभी ये सारा व्यवस्था जो है सब की है संत रामपाल जी महाराज, रामपाल बाबा के दुआ से सब व्यवस्था इसका अच्छा हो रहा है। तो पहले से मतलब खुशहाल है। हाँ, खुशहाल है, बाल बच्चा सब परिवार इसका खुशहाल है। बच्चे को भी भेज रहा है इसका कोचिंग पढ़ने के लिए, स्कूल भी भेजते थे, कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। हाँ, बच्चा सब। हम लोग भी कभी कभी आते हैं तो इन लोगों को कहते हैं कि बच्चा को भेजिए। काम धंधा करने वाले हैं हम लोग, तो बराबर नहीं आते हैं, 2-4 दिन पर आते हैं। तो इन लोग को कहते हैं कि मम्मी को अपना खाना बना के बच्चा को दे दीजिए, कपड़ा लत्ता खींच के अब बच्चा को भेजिए। अरे कुछ भी पढ़ेगा शिक्षित होगा जरूर। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। ये थे इनके पड़ोसी जो बता रहे थे कि पहले से और अभी का स्थिति में काफ़ी बदलाव आ पाया। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और खाने पीने की सारी जो चिंता थी संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर दिए हैं। दर्शकों, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना कुछ चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार, मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब